हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम विपक्ष के नेता जो होते हैं, जैसा कि संसद में होते हैं विपक्ष के नेता, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं फ्रेंड्स विपक्ष के नेता से, पर जो क्वेश्चन विपक्ष के नेता से अब तक बन चुके हैं वो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं सारे क्वेश्चन को। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता, मतलब जो विपक्ष दल के नेता होते हैं लोकसभा में, उनके नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या, किसके दल के सदस्यों की संख्या, विरोधी दल के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों की संख्या, जो संख्या है उसमें से कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनके जो सदस्य हैं, उनके टोटल जितने भी सदस्य हो, उन सदस्यों में से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए। मान लेते हैं 100% है, 100% में से कम में कितने प्रतिशत होना चाहिए लोकसभा में। तो फ्रेंड्स कितने प्रतिशत होना चाहिए, सिर्फ 10% होना चाहिए। 10% होना जरूरी रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। तो कैबिनेट मंत्री के समान उनको सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। कहाँ पर, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान, कैबिनेट मंत्री के समान उनको सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। तो लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे, वो थे राम सुभग सिंह क्या है, लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था। तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता थे कमलापति त्रिपाठी। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया था। तो किसको है सबसे पहले 1977 में दिया गया था और कैबिनेट मंत्री के समान उनको वेतन भी दिया गया था। तो वो थे YB चौहान। राइट आंसर डी ऑप्शन। और इससे पता भी चल जाता है कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई कैबिनेट मंत्री के रूप में। जैसे उनको जो भी सुविधाएं मिलती है वैसे इनको भी सुविधाएं दी गई, उनके समान वेतन भी इनको दिया गया। तो सबसे पहले किसको दिया गया, YB चौहान को। और कब दिया गया, 1977 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मनमोहन सिंह है ये विरोधी दल के नेता कभी नहीं रहे हैं लोकसभा में। LK आडवाणी भी रह चुके हैं, शरद पवार भी रह चुके हैं, सोनिया गांधी भी रह चुकी हैं, पर मनमोहन सिंह नहीं रहे। मनमोहन सिंह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 6 क्वेश्चन है विपक्षी दल के नेता से। तो ये 6 क्वेश्चन को आना चाहिए, हमेशा रटा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।